हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं सतवीर गांटीवाल फ्रॉम स्टडी क्लब कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 करने से पहले मैंने कुछ पहले पार्ट 1 के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाए थे उन पे बेस हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को लिखता हूँ, आप वीडियो पॉज करके उनको करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, if theta is an acute angle and cos theta 15/17, then find the value of tan theta. If theta is an acute angle, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो थीटा का मान जो है एक एक्यूट एंगल है, मतलब कि एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री से कम है एंगल थीटा का जो मान है, एंड कोस थीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15/17, देन तब फाइंड कीजिए tan थीटा। tan थीटा का मान हमने जो है वो फाइंड करना है। देखिए, हमने पहले वाली वीडियो के अंदर देखा था लाल बटा कक्का से कि ये जो होता है ये होता है साइन थीटा, मतलब L बटा K, ठीक है। लंब बटा कर्ण जो है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसे इंग्लिश में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बटा h। ओके, और कोस थीटा होता था अपने पास आधार बटा कर्ण, इसे अपने लिखते थे v बटा h। ओके, तो अपने पास कोस थीटा का मान दिया हुआ था, मतलब कि बेस दिया हुआ है 15 और h जो है कर्ण जो है अपने पास दिया हुआ है 17। इसी तरह से जो tan थीटा है उसके अंदर होता है लंब बटा आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कोस दिया हुआ है आधार बटा कर्ण, ठीक है, 15/17। तो सबसे पहले हम जो है बेस जो है फाइंड करेंगे कि आधार निकालेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, जो होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो हम जो है आधार देखेंगे पहले। आधार अपने पास कितना है 15 की जो स्क्वायर होती है वो होती है 225 प्लस जो लंब है वो अपने पास लंब इसमें नहीं दिया गया, तो लंब अपने को ज्ञात करना है। ओके, कर्ण जो है वो दिया हुआ है 17, तो 17 की स्क्वायर होती है 289। ओके, तो अपने जो है लंब निकालेंगे 289 में से 2 जो है वो 5 जो है वो माइनस कर देंगे,
ओके, तो 9 में से 5 गए 4 और 28 में से 22 माइनस करेंगे 64। जो लंब आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 8। ओके, तो इससे हम जो है वो टेन थीटा निकाल लेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या था अपने पास। टेन थीटा बराबर था P/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर या L जो मान आया है वो परपेंडिकुलर का ही है, परपेंडिकुलर इसे बोलेंगे इंग्लिश के अंदर। परपेंडिकुलर बट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है अपने पास 8 और जो बेस है अपने पास वो है 15 अपॉन 18, 8 अपॉन जो 15 है वो अपना आंसर आ जाएगा। आप इसे देख सकते हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा if sin theta x, okay, cos theta y, then find the value of sin minus cos theta. Then find the value of sin minus cos theta। ओके, ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। ये कह रहा है कि यदि sin अपॉन x इक्वल cos अपॉन y, देन तब फाइंड, याद कीजिए, द वैल्यू ऑफ साइन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन थीटा, पहले हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। ये अपने पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई, इसे हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, एक्स अपॉन वाई। ये कैसे आया? ये आया तिरछा गुना करने पर, यूँ, सॉरी, हाँ, ऐसे करके भी आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे इसको पहले ऐसे गुना कर लिया तो अपने इसे लिख सकते हैं साइन थीटा वाई बराबर आ जाएगा कोस एक्स। उसके बाद में हम जो है इसे यूँ लिख पाएंगे साइन बटा कोस, ठीक है, और एक्स बटा वाई, ये आ जाएगा। तो साइन अपॉन कोस जो है अपने जो टेन थीटा के बराबर होता है, ये पिछली वीडियो में हमने देखा था। जो ये वीडियो देख रहा है, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 मैंने करवा दिया, पहले उसको देख के आइए, फिर ये आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर पा रहा हूँ। ओके, टेन थीटा बराबर होगा एक्स अपॉन वाई। अब देखिए लंब अपॉन आधार अपने इसे लिख सकते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और बेस की वैल्यू है। तो फिर उसके बाद में हम जो है इसी आधार पर जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके आधार पर जो है अपने जो h है या कर्ण की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे कितनी आएगी। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी अपने पास है x, तो x की स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बी बेस जो है अपने पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हाइपोटेनस अपने को
वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो इसे इधर अंडर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एच। ये अपने पास आ गया कर्ण या हाइपोटेनस। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद में हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस जो है वो कोस थीटा, आप याद कीजिए। तो तीनों की वैल्यू अपने पास है, परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू, बेस आधार की वैल्यू एंड एच हाइपोटेनस या कर्ण की वैल्यू अपने पास दी हुई है तीनों की। ओके, तो हमारे पास P की वैल्यू, B की वैल्यू और H या K की वैल्यू जो है अपने को प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद में हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम फाइंड करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं अब L अपॉन के, आई मीन P अपॉन H लिखा जा सकता है, माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं A बटा के आधार बटा कर्ण, या फिर इसे लिख सकते हैं B बटा H। तो हम वैल्यू रख देंगे और माइनस कर देंगे। जो L की वैल्यू है अपने पास वो है यहाँ x, और जो K की वैल्यू है वो हमने निकाली है यहाँ x प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसे माइनस करेंगे हम लोग b बटा h। तो b अपने बेस कितना था अपने पास, बेस दिया हुआ था y हम लोग यहाँ लिखेंगे y, h लिखेंगे हम यहाँ h की जो वैल्यू अपने पास आई थी कर्ण की वो अपन यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स माइनस वाई जो है ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। इफ 10 8 बटा 15 then find the value of find the value of 15 sin theta, okay, upon 15 sin theta, इसे आगे करके माइनस 8 कोस थीटा प्लस 8 कोस थीटा। ओके, ऐसे हम ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, कि 10 जो है 8 अपॉन 15। ओके, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा, 15 साइन थीटा प्लस जो है 8 कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा दिया हुआ है। अपने इस क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से करेंगे, आपको जो पसंद आए तरीका वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे कि tan थीटा हमें दिया हुआ है 8 अपॉन 15। तो tan थीटा जो बराबर होता है वो होता है लंब बटा आधार के, P अपॉन लिख सकते हैं बेस।
ठीक है। जैसे मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, आप समझ गए होंगे कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ABC की अपने पास ये अगर थीटा ये मानते हैं अपने C, मान लो C थीटा मानते हैं, तो ये L हो जाएगा, मतलब पेंडिकुलर हो जाएगा, या L हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा या आधार हो जाएगा, और ये कर्ण या H हो जाएगा। तो अपने पास जो tan है, tan थीटा जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने पास लंब जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8, और जो आधार दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। ओके, अपने को कर्ण की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हम जो है थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके आधार पर जो है अपने पास जो कर्ण की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हम देखेंगे आधार स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर जो है बेस जो अपने पास 15 है, 15 स्क्वायर 15 की स्क्वायर प्लस जो लंब है वो 8 है, तो 8 की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ये जो 15 है इसे लिख सकते हैं, इसकी स्क्वायर लिखेंगे 225 प्लस ये जो 8 की जो स्क्वायर है वो लिखेंगे 64 कर्ण। 8 और जो 225 है, 64 और 225 को जो अपने सम कर देंगे इसका 982 के की स्क्वायर। के यहाँ अपने स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ इसका अंडर रूट आ जाएगा। ओके, तो हम अंडर रूट से निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो 289 जो है वो होती है 17 की स्क्वायर। अब हम जो है इसका जो है इस आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। एक तरीका तो ये होगा कि अपने जो है मान रखें साइन थीटा और कोस थीटा का, जैसे 15 लिखा हुआ है, 15 इंटू 15 ब्रैकेट बंद, साइन को लिख सकते हैं आप हम लोग जो है वो लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण कितना होता है, तो लंब अपने पास कितना था, लंब था अपने पास 8 अपॉन जो है कर्ण जो है अपने पास है 17, 18 बटा 17 इसे लिखा जा सकता है, माइनस जो है कर्ण इसको लिख सकते हैं अपने कोस को लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार कितना अपने पास, आधार हम लोग देखेंगे 15 था और कर्ण जो है 17 है, तो 15 बटा 17 इसे जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर प्लस का जो निशान है वो चेंज करना है, बाकी यही दिया हुआ अपने पास, यही वैल्यू दी हुई है 8 बटा 17 प्लस 8 इंटू 15 बटा 17। ओके, तो इसे हम लोग देखेंगे, इसे भी ऐसे लिख लो चाहे। ओके, तो इसे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसे कि 15 8 जा कितने होते हैं, सोचिए 0 4 8 और 4 12, 120 अपॉन 70 माइनस 15 8 जा 120 अपॉन 17। अब ये देखिए आगे आपको सवाल करने की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर 17 का हम एलसीएम लेते हैं तो 120 से 120 माइनस हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 0/17, 0 इसकी वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। आप लोग इसे देख सकते हैं। अच्छा, इधर दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। ओके, ये आपने ये मैंने जो किया था वो क्वेश्चन का एक जो टाइप था, मतलब एक तरीके से अपने कर सकते हैं। दूसरे तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड टाइप जो है वो देखेंगे अपने इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे। देखिए tan थीटा जो बराबर होता है, यहाँ दिख रहा है ना नीचे, यहाँ दिख रहा है tan थीटा बराबर अपने लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, तो हम जो है इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अपने पास tan की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 8/15, ये अपने पास वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी।
इसमें जो है यही अपने साइन और कोस की वैल्यू मान करके जो है वो लिख देंगे। 15 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 15, ओके, 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 15। देखिए इसके अंदर भी जो है ये सेम वैल्यू है तो 0 आ जाएगा मान इसका, ठीक है। ये टाइप जो है हम कब लगा सकते हैं, जब दोनों के अंदर जो स्केयर है वो एक जैसी हो, ऊपर भी ये स्केयर हो, एक जैसी स्केयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो यहाँ पर स्केयर है यहाँ पर क्यूब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जैसी स्केयर होनी चाहिए दोनों पे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो हम ये जो है अप्लाई करेंगे, ये जो सेकंड टाइप है आप लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, ऐसे साफ कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग करते हैं और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है ये, ओके। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन के अंदर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसके अंदर जो है हम लोग करेंगे, वैसे CND लगाकर भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। CND क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। पहले हम जो है इसका जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको करवाता हूँ कि हम जो है इसे तिरछा गुना कर सकते हैं। ऐसे तिरछा गुना करेंगे हम लोग इसको, तो 2 कोसेक थीटा माइनस 2 कोट थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, ओके, प्लस कोट थीटा, ठीक है, ओके। अब हम कोसेक एक साइड ले आएंगे और जो कोट है वो एक साइड ले आएंगे, तो 2 कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा प्लस 2 कोट थीटा, ओके। ये हो जाएगा अपने पास कोसेक थीटा बराबर 3 कोट थीटा, ओके। अब देखिए कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। यहाँ तक दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है यहाँ तक जब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम लोग उसके बाद में 3 इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए हम साइन से हो जाएगा साइन कैंसल, ओके। ये 3 आ जाएगा इधर, तो अपने पास आ जाएगा 1/3 बराबर कोस थीटा, ओके। कोस थीटा बराबर अपने को पता है क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है लंब बटा बेस अपॉन एच, हाइपोटेनस बेस अपॉन एच, या फिर आधार बटा कर्ण। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि कर्ण है अपने पास 3
आधार है 1। अभी अपने को जो हम निकालेंगे वो होगा, आधार है अपने पास, कर्ण भी है, लंब निकालेंगे अपने पाइथागोरस प्रमेय से। ए स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार है अपने, कर्ण है अपने पास 3, तो 3 की स्क्वायर 9 बराबर लंब अपने पास अपने को निकालना है, तो लंब स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। आधार 1 के स्क्वायर 1, एल स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1 8, एल बराबर √8 बराबर 2√2। ओके, ऐसे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉरी इसमें तो हाँ, साइन थीटा आपने से पूछा था, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास? लंब बटा कर्ण। तो लंब अपने पास आया है 2√2, और जो पहले अपने पास जो अपने पास कर्ण कितना है 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2√2/3, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब जो है हम कॉन्सेप्ट, ये आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे के क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि साइन 720 का मान, ओके, कोस 540 का मान, -10 1250 का मान, इनकी वैल्यू निकालिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आते हैं। इसके लिए इसका बेसिक हम लोग करेंगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट हम सीखेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। जब हम जो है 10th क्लास के अंदर थे, तो हम ग्राफ के लिए जो है वो x और y बना लेते हैं, x एक्सेस एंड y एक्सेस। ऐसे करके y एक्सेस, ये x y1, ये x एंड ये x1। देखिए इसे जो y और इसे हम लिखेंगे y1। ओके, तो इसे देखिए, इसे मैं मिटा करके जो है ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ तक दिख रहा है? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा था। यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक? हाँ। आप दिख रहा है? ये ऊपर वाला दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा। ऊपर वाला नहीं दिख रहा? यहाँ तक? थोड़ा सा नीचे और करता हूँ। अब? हाँ। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ। चलो ठीक है। और ये ये दिख रहा है पूरा? हाँ। ये x, ये x एक्सेस, ठीक है। तो मत दिखने दो, इसे मैं जो है वो ऊपर तक लिख देता हूँ y 5। ये y एक्सेस है और x एक्सेस। देखिए इसका यहाँ तक जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसको अपने लिखते हैं 180 डिग्री, ये हो जाएगा पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री लिख देंगे इसे।
ठीक है, ये जो हो जाएगा 270 डिग्री, और इधर आ जाएगा 360 या 0 या 360, कैसे भी लिख लो, 0 डिग्री या 360 डिग्री का मान हो जाएगा। इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए मैं इनके एक्स एक्सिस और इन पे जो है मैं लिख रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर 0 आएगा, 0 के जो बाद वाली जो संख्याएं होती है वो प्लस के अंदर होती है, इसे 90 डिग्री लिख दूँगा मैं, 90 डिग्री, ठीक है, एरो का निशान, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से पहले वाली जो संख्याएं होती है वो माइनस के अंदर होती है, तो -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब देखिए 0 के जो आगे वाली संख्याएं होती है वो प्लस के अंदर होती है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसे आगे और लिख देता हूँ 6, क्योंकि वाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसे। 0 से पहले वाली जो होगी, जो लाइन होगी, उसे अपने लिखते हैं माइनस के अंदर, तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। इस तरह जो है हमने ग्राफ बनाते थे। ग्राफ के अंदर ये देखिए यहाँ तक जो इसका जो ये जो एंगल होगा ये बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है, ये जो 90 डिग्री का, ये जो है 180 डिग्री का, और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 270 का, और ये पूरा जो है सर्कल बन जाएगा 360 का। ओके, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो रेशो बने थे राइट एंगल ट्राइंगल से, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ओके, और उसके बाद में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो सारे के सारे रेशियो जो हैं वो 90 से लेस जो जिनके मान होंगे सारे के सारे प्लस के अंदर आएंगे। कैसे आएंगे वो हम सीखेंगे। ओके, उसके बाद में साइन थीटा और कोसेक थीटा 90 प्लस का जो थीटा का मान होगा उसके अंदर ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, और इसके अंदर इस क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो प्लस का होगा, और इसके अंदर जो है टैन थीटा और जो कोट थीटा है वो प्लस के होंगे, और इसके अंदर जो है सेक थीटा और कोसेक थीटा जो है वो प्लस के होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब देखिए ऑल पॉजिटिव, इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव, टैन और कोट पॉजिटिव। ओके, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है सेक और कोस थीटा और सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे जो है नेगेटिव होंगे। अब देखो ये आए कैसे, ये पॉजिटिव कैसे, ये पॉजिटिव कैसे, ये पॉजिटिव कैसे, इसमें सब पॉजिटिव कैसे, वो हम सीखते हैं। इसमें मिटा रहा हूँ। देखिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसके अंदर जो इसे मान लेते हैं जो बेस है वो है 4 हमने रखा। ओके, इसके अंदर जो लंब है वो हमने लिखा 3 माना। देखिए एक ट्रिपलेट बनती है 3 4 की, ठीक है। अगर लंब अपने पास 4 है, आधार अपने पास 4 है और लंब जो है 3 है, तो जो कर्ण होगा वो बनेगा 5 का। कैसे देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से 4 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर बराबर जो है कर्ण स्क्वायर, तो 16 + 9 बराबर कर्ण की स्क्वायर उठाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा रूट, ये √15 बराबर के का मान जो है वो 5 आ जाएगा। आप लोग इसे देख सकते हैं। तो देखिए जो रेशियो अपने को मिले थे वो सारे अपने लिख लेंगे।
साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ओके, इसके बाद में जो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ओके। तो साइन बराबर अपने पास क्या होता है, लंब बटा करण। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा करण। और टैन बराबर अपने पास क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो इनके जो वैल्यू है अपने पास कितनी है, लंब की कितनी है, लंब अपने ने माना है 3, तो 3/5। ओके, आधार अपने ने कितना माना था, 4, तो 4/5। लंब कितना माना था, 3, और आधार कितना माना था, 3/4। इसे हम जो है वो लिख पाएंगे ऐसे। कोसेक जो है इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। ठीक है, 5/4 एंड 4/3। इसे ऐसे, ये देखिए सारे के सारे मान जो है इसके अंदर पॉजिटिव में है, इसलिए जो 90 से कम जो मान होंगे अपने पास वो सारे के सारे जो है पॉजिटिव के अंदर आएंगे। 90 से ज़्यादा होंगे इसे बोलेंगे, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट इसे बोलेंगे। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, इसके अंदर हम निकाल लिए कि ऑल पॉजिटिव कैसे होंगे। ये देखिए पॉजिटिव है, सारे के सारों के मान जो है ये पॉजिटिव है, इसलिए ऑल पॉजिटिव होंगे इसके अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम देखेंगे, इसे मिटा देते हैं हम लोग। इसके अंदर इसका जो मान है हम रखते हैं 3, ये आधार। यस सर, आपने जो साइन है L की है ना, वो दिख नहीं रहा, कोस 5 नहीं दिख रहा। L3 ये नहीं दिख रहा। हाँ। और कोस दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। ये कोसेक का 5 नहीं दिख रहा। हाँ। ये दोनों नहीं दिख रहे। हाँ। देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, L बटा, अब दिख रहा है। हाँ। L बटा करण, ये अपने ने माना था 3/5। ओके, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 5/3। ठीक है, 5/3 नहीं दिख रहा, 5/3 दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग चलते हैं। देखिए ये माने 3 मान लिया अपने ने यहाँ बेस, और 4 मान लिया यहाँ अपने ने जो है वो लंब। तो अपने पास जो करण आएगा वो 5 आएगा। देखो किसी भी स्क्वायर को हम अगर 3 की, मान लो 3 की स्क्वायर है तो वो 9 होगा। ओके, अगर +3 की स्क्वायर है तो भी वो 9 होगा। स्क्वायर होने पर वो प्लस का है या माइनस का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्क्वायर होगी जो उसके जो मान आएगा वो प्लस के अंदर ही आएगा, इसलिए यहाँ पर जो प्लस का 5 आएगा। ठीक है, इस पाइथागोरस प्रमेय में लगा के देखिए, -3 की स्क्वायर, ये आधार लंब कितना माना अपने ने, सॉरी हाँ आधार, और ये जो है 4 माना है मैंने इसके अंदर, ये लंब जो है 4 मान लेते हैं अपने, 4 की स्क्वायर बराबर, तो हम देखेंगे कि 9 + 16 बराबर करण की स्क्वायर, 25 बराबर करण की स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो 5 बराबर आ जाएगा k। ठीक है, तो 5 जो है अपने पास करण आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए अब इसके अंदर जो है साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे लंब बटा करण, लंब बटा करण, आधार बटा करण, और टैन बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। उसके बाद में हम देखेंगे सर आज की वीडियो में समझा रहे हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्री।
कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम लोग इसमें देखेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, लंब माना था हमने 5, जो होगा आधार बटा लंब। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। 5 माना था, याद रखना, मैं 5 माना था। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब कितना माना है 4, तो 4 बटा 5। आधार कितना माना है 3 बटा 5। 3 आधार जो है माइनस का आएगा। इसी तरह से लंब देखिए कितना था 4 था, आधार कितना था माइनस का 3 था। ठीक है, और देखिए कर्ण कितना था 5 था, आधार कितना था, सॉरी लंब कितना था 4 था, कर्ण कितना था वो था अपने पास 5, आधार कितना था माइनस का 3। इसी तरह से इसे लिख सकते हैं -3 बटा 4। अब देखिए इसका मान जो है वो भी माइनस के अंदर है, इसका मान भी जो है वो भी माइनस में है, इसका मान भी जो है वो माइनस में है, इसका मान भी जो है माइनस में है। साइन और कोसेक का जो है मान जो है वो प्लस के अंदर है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मतलब 90 प्लस जो वैल्यू आएगी अपने 90 प्लस जो थीटा की वैल्यू होगी उसके अंदर ये जो होंगे साइन और कोसेक जो है आएंगे वो प्लस के अंदर रहेंगे, बाकी सारे के सारे माइनस के अंदर होंगे। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो tan और कोट का जो वैल्यू है वो क्यों आता है, tan और कोट जो है वो प्लस में क्यों आता है। इसी तरह से होंगे tan और जो कोट है, इसी तरह से आप 2 के निकालिएगा। tan और कोट इसके अंदर जो है वो प्लस का होगा। ठीक है, और सेक और कोसेक जो है, सेक और कोस जो है वो इसके अंदर प्लस का होगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। देखिए अगर मैं मानता हूँ, इसे मानता हूँ लंब, मान लीजिए 4 मानते हैं इसे लंब, 3 हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा आधार, ये लंब है, 3 हो जाएगा आधार। ठीक है, और जो कर्ण आ जाएगा वो 5 आएगा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ओके, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। तो साइन थीटा बराबर अपने लिखते हैं लंब बटा कर्ण, मैं फटाफट से लिख देता हूँ, आधार बटा कर्ण, एल बटा लंब बटा आधार, और कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। देखिए इसे अपने लिख पाएंगे लंब कितना अपने पास, तो -4 बटा 5, ये देखिए माइनस के अंदर आ गया। इसी तरह से आधार कितना माना था अपने ने, आधार जो ये लंब माना था 4 मैंने, इसके अंदर लंब जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने माना था लंब 4, आधार माना था 3, ये अपने पास कर्ण था। तो आधार कितना है, आधार -3 अपॉन के अंदर कर्ण कितना है 5। इसी तरह से जो लंब है वो अपने पास कितना था, लंब कितना था, लंब देखिए -4 अपॉन आधार जो है वो -3। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो जो tan थीटा का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 बटा 3 प्लस का। इसी तरह से कोट थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 बटा 4 प्लस का आ जाएगा। इसी तरह से सेक और कोसेक की जो वैल्यू है आप मान रख के देखेंगे तो इसके अंदर जो है पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। इस तरह से आप जो है इस क्वाड्रेंट के अंदर भी सेक और कोसेक का मान जो है वो देख सकते हैं प्लस कैसे आएगा। अब जो है मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ कैसे चेंज होगी, किस में चेंज होगी, कौन सा रेशियो जो है किस में चेंज होगा, वो मैं लिख देता हूँ फटाफट।
देखिए साइन होगा कोस में चेंज, साइन जो है कोस में चेंज हो जाएगा, टेन जो है वो हो जाएगा कोट में चेंज। ओके, और जो सेक है वो होगा कोसेक में चेंज। ये कब चेंज होंगे? जब 90 का जो होगा ओड मल्टीपल, अगर 90 का ओड मल्टीपल होगा तब जो है ये साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में, और सेक जो है वो कोसेक के अंदर होगा। अगर 90 का इवन मल्टीपल होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ओके, इसके अंदर जो है वो चेंज होगा, इसके अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको बनाया था, ये बना के बता देता हूँ। अब सारे में लिख ही देता हूँ वैल्यू, आप देख लीजिएगा। अगर माइनस थीटा का मान जो है 90 माइनस है, 90 से कम है। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं यार वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू। पास्ट टेंस करवा देंगे एक बार ऐसा। अच्छा रहने दो अपनी, इसे रोक तो सही।